गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून। तो बच्चों हम कहाँ थे? हम कौन सा चैप्टर कर रहे थे? केमिकल काइनेटिक्स कर रहे थे ना, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स में जो हमने लास्ट लेक्चर करा था, लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था अगर आप लोगों को याद हो तो? इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर कर रही थी और उससे रिलेटेड जिस तरह के भी क्वेश्चन आ रहे थे वो भी हमने कर लिए थे। यस मैम। मुझे कहीं से आवाज आ रही है। मैं वही सोचू कौन बोल रहा है क्लास में, मैं देख रही हूँ कोई बोल तो रहा नहीं है। चलो ठीक है, ओके जी फाइन। तो ठीक है, थोड़ा सा रिकैप करती हूँ मैं आप लोगों को। मैं आपका सैटरडे तक ये चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। और मे भी ये चैप्टर आपका 6 नंबर का आने वाला है और इसमें से 6 में से 6 आनी चाहिए आपको, कहीं मार्क्स नहीं कटने चाहिए, ठीक है। इसके बाद मे भी हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और इलेक्ट्रो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर ऑर्गेनिक पे चलेंगे, ठीक है ना। यस मैम। फाइन। यस मैम। तो हम केमिकल काइनेटिक्स कर रहे थे। केमिकल काइनेटिक्स में बच्चे मैंने क्या बताया था, कोई भी रिएक्शन में लेट्स सपोज A + B से आपका क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। प्रोडक्ट क्या है आपका? C प्रोडक्ट है, ठीक है। तो देखो इसका जो रेट लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था। मैंने क्या कहा था? रेट क्या होता है? रेट क्या होता है? स्पीड होता है। तो इस रिएक्शन की स्पीड को कैसे लिखेंगे या फिर रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखेंगे? रिएक्शन की स्पीड किस पे डिपेंड करती है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, जल्दी बताओ, माइनस कंसंट्रेशन ऑफ चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के आगे 1 क्यों आता है? क्योंकि रेट आपका एक स्पीड है, स्पीड कभी भी माइनस नहीं हो सकती। यस मैम। है ना, स्पीड कभी भी माइनस नहीं हो सकती। और चेंज कैसे लिखेंगे? जो आपका एट टाइम t है और एक टाइम t, एक टाइम 0 है तो एक टाइम आपका t है, दो अलग-अलग टाइम की जो आपकी कंसंट्रेशन है। ये तो हम बहुत पहले ही कर चुके थे। यस मैम। तो बताओ क्या क्या आएगा? चेंज इन द माइनस dA/dt इज इक्वल टू, इसकी टर्म में कैसे लिखेंगे रे? KA dV/dt इज इक्वल टू dC/dt, याद है? यस सर। एक रेट हम ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। दूसरा रेट हम कैसे लिखेंगे? मैंने आपको रेट लॉ के अकॉर्डिंग बताया था। रेट लॉ क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, KA बोलो भाई बोलो, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू द पावर सम numerical value which is equal to the molecularity। या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, आपका प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है यहाँ पे? स्मॉल k। क्या नाम है इसका? रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द दिस, है ना। तो ये रेट देख लिया। यहाँ से हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे थे। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट पहले कौन बताएगा मुझे? रेट ऑफ रिएक्शन की क्या यूनिट है? रेट ऑफ रिएक्शन की मोल यूनिट पर लीटर। क्यों? तुम्हें पता है रेट ऑफ रिएक्शन ये होता है चेंज इन द कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय द टाइम। कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन, यस चेंज इन द कंसंट्रेशन क्या है? मोल पर लीटर या फिर मोलैरिटी कैपिटल M डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कुछ भी हो सकता है, सेकंड हो सकता है, आवर हो सकता है, मिनट हो सकता है, ठीक है, ईयर भी हो सकता है। कुछ रिएक्शन ऐसे होती है सालों तक चलती रहती है, फिर बैठ के देखते रहना उस रिएक्शन को, ठीक है। यस मैम। देख लोगे? यस मैम। ठीक है जी, ये हो गया। अब बताओ मुझे रेट कांस्टेंट, आपका रेट कांस्टेंट, एक क्वेश्चन है आपका जो यूनिट है बच्चे, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। कब होता है ऐसा? ऐसा कब होता है? जब इसकी पावर 0 होती है। किसकी पावर 0 होती है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ। तो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा? भूल गए हैं? 0 ऑर्डर। 0 ऑर्डर। तुम्हें याद है ना, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k into a to the power n, है ना। यस मैम। मैं क्या कह रही हूँ? रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है? कंसंट्रेशन पर टाइम
आया, कौन सा, क्या यूनिट आई इसकी? -1/2। आंसर बताओ मुझे, क्या -1/2? वो तो मैं समझ गई क्या बोलना चाह रहे हो तुम, पर मुझे आंसर बताइए। यूनिट बोल रहे हो? हाँ जी, यूनिट पूछ रही हूँ मैं। मोल हाफ, लीटर पर हाफ, सेकंड पर हाफ। हाफ नहीं, हाफ थोड़ी होगा। देखो भाई, जब भी किसी भी रिएक्शन का किसी भी ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट निकालना है, सबसे पहले क्या करना है, एक इक्वेशन बना दो। बना दी इक्वेशन। यस। अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन के इनटू e टू द पावर क्या बोल रहा है ऑर्डर में? ऑर्डर क्या बोल रहा है? लिख दिया? यस सर। लिख दिया ना? कोई दिक्कत है? ये भी अब इसको लिखो, ये क्या है? कंसंट्रेशन पर टाइम है ना? ये क्या है? ये दबाव है। ये भी कंसंट्रेशन है, 3/2 है ना? यस। कंसंट्रेशन की यूनिट इधर आएगी। यस सर। अरे भाई, जब ये निकालना है तो ये तो सारा आपको डिवीजन में लेना पड़ेगा। यस सर। सारा डिवीजन में आएगा तो क्या हो जाएगा? ये कंसंट्रेशन की पावर 1 है यहाँ पे। यस सर। कंसंट्रेशन की पावर कितनी हो जाएगी? 1 - 3/2 और अपॉन में टाइम इज इक्वल टू k की यूनिट। हाँ या ना? अब करो, कितना आएगा? इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 1/2। यस सर। यही बताया था किसी ने? -1/2। है? मैंने- किसी बच्चे ने यही बताया था? यस सर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बताओ? मोल हाफ माइनस कंसंट्रेशन क्या होता है बच्चे? कंसंट मोल पर लीटर। अभी मेरे हाथ में क्रीम लगी हुई है, ठीक है? तो फिर ये बहुत मिक्स हो जाएगा, काला काला हो जाएगा। कांस्टेंट, तुम हंस क्यों रहे हो? खुशी हो रही है बहुत? बोलो, कंसंट्रेशन को क्या लिखते हैं? मोल पर लीटर। एल को कैपिटल लिखते हैं, सॉरी स्मॉल लिखते हैं। टू द पावर हाफ, ये टाइम है, टाइम को मैं सेकंड कर दूं, सेकंड इनवर्स, तो क्या बन जाएगा ये? मोल की पावर हाफ लीटर प्लस हाफ, मोल माइनस हाफ लीटर प्लस हाफ, जो भी है लीटर, समझ गए ना? हो जाएगा? यस यस सर। एक और क्वेश्चन है, तुम एटलीस्ट चैप्टर से थोड़ा सा जुड़े रहो, एटलीस्ट पता तो चले क्या पढ़ रहे थे। जुड़ जाएगा। जुड़ जाएंगे? यस। अच्छा जी, ठीक है। एक रिएक्शन है, आपकी रिएक्शन है बच्चे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या है? सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है और कह रहा है कि आपको कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आपने क्या कर दी? डबल कर दी। क्या कर दी? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल कर दी, तो रेट का रेशियो बताओ। रेट ऑफ रिएक्शन का रेशियो बताओ। रेशियो निकल जाएगा? यस। निकालो। किसके रिस्पेक्ट में बताना है? रेशियो बताना। रेशियो ऐसे नहीं बताया जाता, दो चीजों का रेशियो बताया जाता है। एक रिएक्शन है, पहले उसकी कंसंट्रेशन ए थी, अब क्या हो गई? सेकंड ऑर्डर है और कंसंट्रेशन भी डबल हो गई। उस टाइम पे क्या है उन दोनों का रेशियो? समझ पा रहे हो? फिर से समझा दो। चलो एक बार ट्राई करो फिर से, ठीक है? एक बार ट्राई करो, फिर बताती हूँ। ये तो हमने लास्ट क्लास में करा था ये क्वेश्चन। यस। यस मैम, तो ठीक है, पर भूल गया है यस। हर चीज में यस मैम। यस। जल्दी करो, जल्दी। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो पहले बनाओ उसका, पहले उसका रेट कांस्टेंट लिखो। नॉर्मल सेकेंड ऑर्डर के लिए, नॉर्मल सेकेंड ऑर्डर के लिए एक रिएक्शन
हो जाएगा? हाँ, बहुत ऐसा- दिक्कत हो गई क्या? आ गया मैम समझ में नहीं। इतनी परेशानी, एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, लिखो ना भाई सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। Yes. अरे एक रिएक्शन है, ये सेकंड ऑर्डर है, इसका रेट बताओ जरा क्या होने वाला है? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू Ka की पावर 2। यही होगा? Yes. फर्स्ट रेट तो यही होगा। अब कंडीशन अप्लाई करो, कंडीशन क्या कह रही है? डबल। कंडीशन क्या कह रही है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल हो गया। दैट मींस A कितना हो गया बच्चे? 2A। 2A। जो तुमने यहाँ A लिया है वो कितना हो जाएगा? 2A। तो रेट 2 कितना हो जाएगा? ये रेट वाला है, रेट 2 कितना हो जाएगा? अरे है तो रिएक्शन ये नहीं है रिएक्शन ये। यस सर है तो सेकंड ऑर्डर ही। Yes, sir. रेट इज इक्वल टू कितना होता है? K into A का स्क्वायर है ना? यहाँ देखो A जब तुम्हारा 2A होगा तो 2A लिखो इसको। रेट 2 इज इक्वल टू K। अब देखो तुम्हें ना इसकी फॉर्म में लिखना है ये। इसकी फॉर्म में तुम्हें K चाहिए, A 2 चाहिए, A का स्क्वायर चाहिए तो इसको A स्क्वायर में कन्वर्ट करें। यस सर। इसको 2 2 जा 4A स्क्वायर है ना? यस सर कर लूं? इस 4 को मैं आगे जाऊं? यस सर अरे भाई ये नहीं हुआ। ये देखो ये तुम्हारा रेट 2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ क्या है? रेट 1। निकल गया रेशो? यस क्या है आपका रेट 2? 4 टाइम ऑफ द, अरे तुमसे पूछ रहा था रेशो R2 by R1। यस सर। 4 by 1 तो 4:1 आंसर। यस सर। यस सर। हम्म यस सर। ठीक है, भूल गए थे सारा? नो मैम।